हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ टॉपिक आपको इस क्लासेस में देखेंगे, जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, मैकेनिकल 6 सेमेस्टर जो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट डिस्कशन होने वाला है, टूल इंजीनियरिंग के बारे में। तो टूल इंजीनियरिंग आपका चैप्टर फर्स्ट है और जो कि आपका लेक्चर्स होने वाला है वो कितना है, आपका थर्ड लेक्चर्स है। सेकंड लेक्चर्स में हम आप लोगों को कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आप लोग को वो वीडियो देखे होंगे और काफी हेल्पफुल लगा होगा। आज हम बात करेंगे टूल मटेरियल्स के बारे में। अब टूल मटेरियल्स की डिफिनीशन क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, टूल मटेरियल्स यानी औजार पदार्थ की डिफिनीशन क्या होती है। अब डिफिनीशन पढ़ने से पहले, डिफिनीशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ और आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को यहां पे रिजल्ट कल निकला, आप लोग कमेंट करिए कि रिजल्ट आपका कितना परसेंट निकला, मतलब आपका रिजल्ट अच्छा है या फिर खराब है। जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट करिए। और साथ में जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की सारी क्लासेस आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं, मतलब क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की, आपको इस चैनल पर चारों सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर मिलने वाली है और साथ में आप लोग को पीडीएफ भी प्राप्त होने वाला है। मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की प्रोडक्शन पे आप लोग को चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलने वाली है और बिल्कुल कम प्राइस में, बिल्कुल से बिल्कुल कम प्राइस में, मात्र ओनली 45 रुपीज में एक सब्जेक्ट है। और वहीं पे टोटल सब्जेक्ट लेते हैं तो 179 में आप लोग को चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे औजार पदार्थ यानी मटेरियल्स टूल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। यहां पे डिफिनीशन हमारा क्या है, धातु कर्तन औजार में विभिन्न पदार्थों के विभिन्न कर्तन परिस्थितियों में काटने के विभिन्न गुण विद्यमान होने चाहिए। मतलब जो टूल मटेरियल्स हमारा इस प्रकार से चयन होना चाहिए कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो आसानी से हमारा ऑपरेशन हो जाए। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से चयन किया जाना चाहिए टूल का मटेरियल्स कि अगर कोई भी ऑपरेशन करें तो आसानी से हमारा ऑपरेशन हो जाए, बल्कि हमारे मटेरियल्स में किसी भी प्रकार का विकार ना उत्पन्न हो, मतलब खराबी ना उत्पन्न हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हमारा टूल्स की जो गुण रहती है, मतलब उसकी आयु रहती है, लिमिट रहती है और ज्यादा से ज्यादा टाइम पर तक चले। हमारा ऐसा मटेरियल्स चयन किया जाना चाहिए। किसका? तो टूल का चयन किया जाना, वही डिफिनीशन बताया गया। इसलिए विभिन्न मार्गों के अनुसार कर्तन औजारों को विभिन्न पदार्थों से बनाया जाता है। मतलब क्या होता है कि उनके ऑपरेशन पर डिपेंड करता है किस मेटल का हमारा टूल यूज किया जाएगा। समझ में आया? मतलब औजार पदार्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑपरेशन हार्ड रहेगा तो हम किसी हार्ड मटेरियल्स के टूल का प्रयोग करते हैं। मतलब जिस प्रकार से ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब ड्रिल करना है तो ड्रिलिंग टूल का ही प्रयोग किया जाएगा। अब ड्रिलिंग टूल का प्रयोग किया जाता है तो टूल में किस प्रकार से मटेरियल्स यूज किए गए हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कर्तन औजार किस प्रकार से हम उसे बनाएं और किस प्रकार से वस्तुओं पर ऑपरेशन करने के लिए उस टूल का प्रयोग करें। ठीक है, समझ में आया? ये किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। अब बात क्या, जैसा कि आप लोग को मटेरियल्स टूल की आयु कितनी होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहां पे इसकी जो आयु होती है कितनी होती है, 1000 FTB mm पर क्यूब प्रति मिनट होती है। मतलब जो इसकी आयु होती है किसकी, मटेरियल्स टूल की, वो आपकी कुछ इतनी होती है। यहां पे आप लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मटेरियल्स टूल होता है उसकी आयु कितनी होती है, तो आप लोग शॉर्टकट में 1 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से किसी टूल का बारे में, टूल को दिखाया गया है, मतलब एक टूल को दिखाया गया है। अब टूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मतलब इतना पार्ट हमारा क्या होता है जिनके जरिए हम ऑपरेशन करते हैं, और वहीं पे हमारा इतना पार्ट क्या होता है जो हमारा जिस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या किया जाता है, फिट करने के लिए हमारा इतना पार्ट मशीन
मशीन में फिट किया जाता है। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा कॉर्नर की साइड मतलब इस साइड का पार्ट क्या होता है, हमारा सैंक होता है, ठीक है, और उसके नीचे वाला हमारा क्या होता है, बेस होता है, मतलब आधार होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पार्श्व, जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं, किसी एक चिकनी सतहों पर जितनी हमारी साइज रहती है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, कालखंड पर ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पार्श्व कर्तन कोर, जिनके माध्यमों से हम क्या करते हैं, कालखंड की कटाई करती हैं। ये हमारा जो कोर दिख रहे हैं ये सब कोरे हैं, इन पे नोकें बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नासिका, मतलब जो क्या होता है कि किसी टूल को लिया गया, अगर वो त्रिभुज के टाइप में है तो उसकी कुछ ना कुछ एक नोक होगी, मतलब मिड पॉइंट होगी, मिड पॉइंट पर डिपेंड करती है, मतलब जो एक बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम नासिका कहते हैं। अब अंतःकर्तन कोर, मतलब आंतरिक कर्तन कोर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से हम ऑपरेशन करते हैं किसी टूल पर, वो हमारा क्या कहता है, अंतःकर्तन कोर। अब पृष्ठ, हमारा जो ऊपरी का सतह होता है, टूल का ऊपरी का सतह हमारा क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। यहां पे आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक की बात किया, जैसा कि आप लोग को यहां पे जो नोट टूल मटेरियल्स की आय होती है उसमें टी क्या है, एफ क्या है, वी क्या है, टी क्या है, मतलब इन सभी चीजों के बारे में। तो यहां पे टी हमारा क्या है, काट की गहराई, मतलब किसी ऑपरेशन का जो ऑपरेशन किया गया है उसकी गहराई टी दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एफ क्या दर्शाता है, फीड दर्शाता है। अब यहां पे किसी ना किसी टूल के माध्यमों से हम किसी ना किसी कारखंड पर ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जितने फीड पर हमारा ऑपरेशन किया जा रहा है वो फीड किसको दर्शाता है, मतलब एफ को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बी हमारा किसको दर्शाता है, तो कर्तन चाल, जो कि मीटर प्रति मिनट पर होती है। किसमें होती है, मीटर प्रति मिनट में होती है। और वहीं पे आपका कैपिटल टी किसमें दर्शाता है, तो औजार असफल होने का समय, मतलब मिनटों में क्या होता है, जब हमारा ऑपरेशन असफल होता है, मतलब टूल असफल होता है, तब हम किससे नोटिस करते हैं, मतलब किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल टी से दर्शाते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे मटेरियल्स टूल के बारे में समझ में आया होगा और इसकी आयु क्या होती है, इसका फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे हमारा लैपिंग क्या होती है। अब लैपिंग को क्या होता है, लैपिंग की डिफिनीशन क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, लैपिंग धातु के सतहों को घिसाई करने का प्रक्रम है। मतलब जब हमारा ऑपरेशन पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कोरे लगे होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ नोके लगे होते हैं, इधर उधर का पार्ट, बेस्ट पार्ट लगे होते हैं, तो उनको घिसाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जिसके द्वारा चिकनी सतहों का निर्माण किया जाता है, मतलब खुरदरे टाइप का अगर रहता हमारा पार्ट तो उसमें क्या करते हैं, उसको घिसाई करने के लिए। घिसाई क्यों की जाती है, तो हमारी चिकनी सतहों प्राप्त करने के लिए हम लैपिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, गैस ब्लॉक हो गया, वाल्व हो गया, पिस्टन हो गया, इन सभी चीजों पर ये ऑपरेशन करते हैं। आगे बात किया जाए, लैपिंग सतहों कितने एमएम पर, मतलब क्या कितना घिसता है, तो 0.005 से 0.01 mm तक, मतलब बहुत बारीकी पार्ट को घिसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। लैपिंग को अगर डिफिनीशन के बेस पे, अगर एग्जाम के बेस पे डिफिनीशन पूछा जाता है तो आई होप कि आप लोग लिख सकते हैं। लैपिंग किस लिए यूज किया जाता है, तो घिसाई करने के लिए, मतलब किसी चीजों को चिकनी सतहों प्राप्त करने के लिए हम लैपिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ड्रिल क्या होती है। अब ड्रिल आप लोग को जैसा कि सिंपल माध्यम से पता है, ड्रिल क्या होता है, किसी कारखंडों पर छिद्र करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां पे देखेंगे डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ड्रिल सामान्यतः उच्च कार्बन इस्पात औजारी इस्पात बनाए जाते हैं, मतलब जो इसका मटेरियल्स होता है किसका होता है, उच्च कार्बन इस्पात का होता है। किसका, उच्च कार्बन इस्पात का होता है। आगे बात किया जाए, अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य के लिए कार्बाइड टिप बर्मे का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ड्रिल होता है किसके माध्यमों पर किया जाता है, तो ड्रिल टाइप में होता है, मतलब बर्मे आप देखे होंगे, बर्मा देखे होंगे, तो किसी दीवारों पर छिद्र करने के लिए या फिर किसी कारखंडों पर छिद्र करने के लिए जो छिद्र किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है, मतलब ड्रिल कहलाता है। या आई होप कि आप लोग को ड्रिल टूल किस प्रकार से बना होता है, तो उच्च कार्बन इस्पात, मतलब जिसका मटेरियल्स होता है उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है, क्योंकि हार्ड पड़ता है। अगर जब भी ऑपरेशन करते हैं, मतलब ड्रिल करने के बाद ड्रिल करते हैं तो उसमें
प्रेशर पड़ता है। अब प्रेशर पड़ेगा तो उसे तभी ड्रिल हो गया, पता लगे हमारा टूल का जो मटेरियल है वो सही नहीं है, मतलब कम पावर है उस पे, तो हमारा टूल भी टूटने की संभावना ज्यादा हो सकती है, इसीलिए इसको हार्ड बनाया जाता है ड्रिल का। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मिलिंग कटर क्या होता है। अब मिलिंग कटर को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, मिलिंग कटर एक प्रकार की ध्रुवी औजार है। मतलब मिलिंग कटर हमारा क्या होता है, एक गोल प्रकार का औजार है। आगे बात किया जाए, जिनकी परिधि पर बराबर दूरी पर एक से आकार वाली अनेक कटाई कोर बनी होती है और कारखंड तथा कटर की सापेक्ष गति के फलस्वरूप धातु को काटता है। मतलब मिलिंग कटर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो किसी कारखंड को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह किस प्रकार से होता है, तो गोल आकार का होता है, जिसमें क्या होता है, कई सारे हमारे कोरे बने होते हैं, मतलब नोके बने होते हैं, जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, कारखंड को काटते हैं। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को मिलिंग कटर क्या होता है, ड्रिल क्या होता है, और आप लोग को यहाँ पे लैपिंग क्या होता है, और औजार टूल मटेरियल्स क्या होता है, इसकी आयु क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।